समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री अजीत प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन तिजारा वाले, पुत्र पंकज जैन, पुत्र वधू श्रीमती डॉली जैन, पौत्र ऋषभ जैन, अभिनंदन जैन, पुत्री संजना जैन, दामाद श्री संजय जैन, नाती यश जैन, नातिन नैन्सी जैन। मैसर्स स्पर्श कैशियो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा। आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विकारी भावों द्वारा अहोरात्र में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अविनय की हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा की हो, विराधना की हो, दिन या रात में लगाए हुए सभी दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे वे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, समाधि मरण हो, बोधि की प्राप्ति हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपस में जय जनेन्द्र और नौवान नमोकार। हमारे बीच में श्रद्धेय दीदी ऋतु दीदी, उनकी मम्मी जी, और पिंकी दीदी, उनकी मम्मी जी विराजमान है। वे भी मंच में आए और मंचासीन होकर के गुरुदेव के मुखारविंद से शंका समाधान के अनुपम कार्यक्रम को सुने। आइए श्रीमती पुष्पा जी और आशा जी मंचासीन हो। अभिनंदनीय की हमेशा ताली बजाकर अनुमोदना करते रहना चाहिए, इससे आपको भी अभिनंदन का अवसर प्राप्त होता है। ध्यान रखें, यदि हम सब अभिनंदन प्राप्त करना चाहते हैं औरों से, तो नियम से हमें दूसरों की अभिवंदना करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तालियां आपकी निरंतर बजती रहनी चाहिए, इससे आपकी बहुत अनेक फायदे हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, चूलगिरी बावन गजा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तजनों, सराहे हम अपने भाग को, जबकि हम आज सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बावन गजा में बैठ करके आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी मुखारबंद से अपनी शंकाओं के समाधान एवं समस्याओं के निदान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। ये चरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, जिन्हें हम रोज टीवी के माध्यम से प्रयास चैनल एवं जनवाणी चैनल देख करके हर्षित होते हैं, अपनी जीवन की दिशा को दशा को बदलने में समर्थ हो पाते हैं। आज पुनः मैं आपको गुरुदेव की शिक्षा से जोड़ रहा हूं। आइए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। आज हमारे बीच में विराजमान है श्रवण शिक्षक मायतन के श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, अपने बेटे निहाल एवं वंदना के साथ वे अपने स्थान में खड़े हों, गुरुदेव को नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका वंदन अभिनंदन करने के लिए समाज के श्रीमान विनोद जी, सब मेरा संयोजक पारस जी कासलीवाल अभिनंदन करके इस समाज की गरिमा को, इस क्षेत्र की गरिमा को गौरवान्वित करें। साथ ही उपस्थित हों आशा जी, पुष्पा जी सम्मान करने के लिए बहन शीतल जी के। इन्होंने आज, आपकी तालियां लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, इन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है। बगासरा पहले बहुत, जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे कि गुरुदेव पहला कलश मैं करूंगा, कितनी भी राशि क्यों ना हो उसकी, मुझे पहला कलश करना है। और सौभाग्य आज उन्हें प्राप्त हुआ है। आपकी तालियां बजें, लगातार लगता बजती रहे। इन्होंने पहले कलश करने की सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। ये हैं गुआयतन के यशस्वी श्रवण शिक्षक गुआयतन के श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, बगसरा गुजरात से। और अपना प्रश्न भी
सम्मान करें श्रीमान विनोद जी मेरा संयोजक, श्रीमान पारस जी कासलीवाल और श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती आशा जी सम्मान करें। दीदियों की मातुश्री शीतल जी का सम्मान करेंगी। और पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान रितेश जी जैन उदयपुर से, जो अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए जाने जाते हैं। तालियां बजाने के सम्मान में रितेश जी अपने परिवार के साथ गुरुदेव के दर्शन करने आज पहुंचे हैं, अपनी शंका प्रस्तुत करके हमें समाधान दिलाएंगे। माइक पहुंचाएं संजय जी, माइक पहुंचाओ संजय, माइक पहुंचाओ, तैयार रहेंगे। मेरा संयोजक आज क्षेत्र के बारे में अपनी बात रखेंगे, 1 मिनट, अब तब तक तैयार हो आप। श्रीमान विनोद जी दोषी मेरा संयोजक बाकानेर अपनी बात क्षेत्र के विकासार्थ और क्षेत्र में होने वाली महामहोत्सव के बारे में अपनी बात जल्दी बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसा पावन संयोग है, देवों के देव आदिनाथ देव, धरती के चलते फिरते देवता प्रमाण सागर जी महाराज और विराट सागर जी महाराज का सानिध्य और भगवान का मोक्ष कल्याण, ऐसा अवसर बहुत कम आता है और बहुत कम ऐसा अवसर आएगा जब महाराज जी का सानिध्य हो और इतना महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हो। तो बंधुओं, आज ही जो लोग रह गए हैं, कलशों की बुकिंग भारी मात्रा में हो रही है, कहीं आप पीछे नहीं रह जाएं। इसलिए आज ही मोबाइल नंबर हमारा आ रहा है, उसको उठाएं और अपने कलश बुक करा लें। साथियों, समय कम है, मात्र 2 दिन बचे हैं। आप महामस्तक अभिषेक कर इस पावन पुण्य का लाभ लें, नहीं तो यह अवसर चूक जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस काम को आज ही टीवी पे हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है, अभी उठाएं, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, और अभी बुक करें। जय हिंद, धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। श्री सुनील जी नीतू जी जैन, दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावत, इनकी ओर से 2,51,000 रुपये के कलश की घोषणा की गई है। जोरदार करता ध्वनि से हम अनुमोदना करें, अनुमोदना का पुण्य का अवसर कमाएं। श्री सौरभ जी प्रमोद जी कासलीवाल, अहिंसा इनक्लेव मल्हाड़ वेस्ट मुंबई, इनकी ओर से भी एक कलश की घोषणा हुई है। श्री हर्ष कुमार जी महेंद्र कुमार जी गोदा छावनी इंदौर, श्री शरद जी शास्त्री इंदौर एवं श्री विकास जी जैन उत्तम भोग इंदौर की ओर से भी कलश की घोषणा हुई है। ये सारे महानुभाव साधुवाद के पात्र हैं। श्री चितरंजन जी शैलेंद्र कुमार जी बड़वानी निवासी, पुणे प्रवासी, बड़वानी के ट्रस्टी, बावनगढ़ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी आप, और इनकी 3 पीढ़ियों ने योगदान दिया है बावनगढ़ क्षेत्र के विकास में। मैं चाहता हूं इनके सम्मान में भी हम करतल ध्वनि करें। इन्होंने भी एक कलश आरक्षित किया है, साधुवाद के पात्र। फिर से बोल रहा हूं, महेंद्र जी पहाड़िया आए हैं क्या? श्री महेंद्र कुमार जी मानकचंद जी पहाड़िया वाणिज्य कंचन बाग इंदौर की ओर से 1,11,111 रुपये की कलश की घोषणा हुई, साधुवाद के पात्र। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार स्कूल में छोटे बच्चों को जो घंटी सुबह बड़ी कर्कश सी प्रतीत होती है, थोड़ा दुख सा होता है उसको, घंटी को सुन के, स्कूल आने की घंटी को, वही घंटी शाम को बड़ी कर्णप्रिय होती है, बच्चों को बड़ा सुख का अनुभव देती है। तो क्या महाराज जी, सुख और दुख केवल एक मानसिकता है या वास्तव में सुख या दुख है, या हमारी सोच है ऐसा कुछ? कृपया मार्गदर्शन करें। यथार्थ है, सुख और दुख का संबंध हमारी मानसिकता से है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। सुख और दुख, इन दोनों शब्दों को हम देखें, सु और ख से सुख बना है और दुह और ख से दुख है। ख का मतलब होता है इंद्री, जो हमारी इंद्री चेतना को सु यानी अच्छी लगे, अनुकूल लगे, वो सुख है, और जो उसको दुह यानी बुरी लगे, वो दुख है। तो कोई चीज़ें, हमारी वही चीज़ हमारे लिए कभी अच्छी लगती है, संदर्भ बदल जाने के बाद वही चीज़ें बुरी लगने लगती है। तो यथार्थ है, हम इस सच्चाई को समझें। यदि मनुष्य अपने मानसिकता को ठीक रखने में समर्थ हो जाए तो हर स्थिति में वो प्रसन्नता से जी सकता है। नमस्ते गुरु, नमस्ते। और साथ में कुछ पूछना है? बस हो गया। चलिए उपस्थित हो श्रीमती आभाजी गोदा रतलाम से। आभाजी गोदा रतलाम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप, और रौद्र ध्यान के जो 4 भेद हैं, मृषानंदी, चौर्यानंदी, हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, और सप्ति व्यसन जिसमें परिस्थिति सेवन और वेश्यागमनवादी, इसमें भी चोरी कॉमन ली है हर इसमें। तो चोरी इनमें कॉमन क्यों लिए, और मतलब इसमें क्या अंतर है? चोरी सामाजिक पाप है,
और मनुष्य के जीवन में ये पाप बहुत गहरा है, इसलिए इसे क्रूर कर्म के अंतर्गत कहा गया। रौद्र धर्म है, ये हिंसा की ही एक परिणति है, पाप के रूप में लिया गया, इसलिए इसको उसमें गर्भित किया गया। तो इसमें अंतर कुछ अंतर नहीं है, व्याख्याओं का अंतर है। महाश्री, यहाँ विराम लेते कुछ ऑनलाइन प्रश्न को मैं प्राथमिकता देना चाहता हूँ आपके आशीष लेते हुए। महाराज प्रणय जैन कुरुक्षेत्र से वंदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आप हमेशा सकारात्मक की बात करते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि हमारे पास आसपास के लोग नकारात्मक विचार रखते हों और मैं स्वयं सकारात्मक कैसे रहूं, क्योंकि वे लोग हर चीज में नकारात्मक ढूंढ लेते हैं, ऐसे में सकारात्मक रहना मुश्किल लगता है, कृपया उपाय बताएं। देखिए, नकारात्मकता से प्रभावित हो जाना भी हमारी नकारात्मकता को ही प्रकट करता है। हम अगर लोगों की नकारात्मकता से किसी हद तक प्रभावित हो रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हमारी सकारात्मकता में कमी है। होना ये चाहिए कि सामने वाला जितना नकारात्मक हो, हम उसके प्रति उतने अधिक सकारात्मक बने, क्योंकि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, आग तो पानी से ही बुझती है। हम वो नकारात्मक है, हम भी नकारात्मक हो जाएं तो नकारात्मकता बढ़ेगी या घटेगी? अपने अंतिम सीमा तक हमें सकारात्मकता की पहल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की हताशा अपने चित्त पर हावी नहीं होने देना चाहिए। महाराज श्री मीना जैन जवाहर नगर कोटा से नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं, गुरुदेव शादी को एक उत्सव कैसे बनाएं? ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि शादी में यंग एवं ओल्ड सबका इन्वॉल्वमेंट हो और किसी को कोई कमी महसूस ना हो? ऐसा कैसे करें? शादी को उत्सव, मैं तो कहता हूँ शादी के बाद तुम्हारे जीवन में उत्सव हो, ये पहले सोचो। लोग तो शादी को जीवन की दुर्घटना समझने लगे। तो विवाह हो और विवाह के बाद अगर तुम्हारे जीवन में उत्सव बने तो विवाह उत्सव मनाने का कोई फायदा है? नहीं तो एक दिन बाजा बजाओ और जिंदगी भर खुद बजो, क्या फायदा? लोगों की यही दशा होती है, एक दिन बाजे बजाते हैं और जिंदगी भर बजते रहते हैं। देखिए, बात दोनों गहरी है, समझने की है। विवाह संस्कार को भारतीय परंपरा में एक मांगलिक संस्कार के रूप में गिना गया है और हमारी सांस्कृतिक परंपरा है विवाह को एक उत्सव के रूप में संपादित करने की। आज ही नहीं, तीर्थंकरों के युग में भी विवाह एक उत्सव होता था और उसमें हर गृहस्थ अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उत्साहित होकर के ये कार्य करता था, क्योंकि विवाह के उपरांत वो धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर त्रिवर्ग की सिद्धि का पात्र बनता था। सच्चे अर्थों में उसका धर्म पुरुषार्थ विवाह उपरांत ही प्रारंभ होता था। इसलिए एक उत्साह और विवाह व्यक्ति के वंश वृद्धि का आधार था। इसलिए एक मांगलिक सामाजिक क्रिया के रूप में, सामाजिक संस्कार के रूप में गिना जाता था और लोग पहले भी करते थे, आजकल भी होता है। पर पहले उत्सव होता था, आजकल शोर होता है। उत्सव में और शोर में अंतर है। उत्सव वह है जहाँ हमारे अंतस चेतना में कुछ अलग घटे, वो उत्सव है। और जहाँ केवल ढोल धमाका और आडंबर हो, वो केवल शोर है। हमारे विवाह में बहुत सारी रीतियाँ हैं, विभिन्न समाजों में अलग अलग सामाजिक रीतियों के अनुरूप रीतियाँ हैं, लोग उत्सव मनाते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि पहले 10-10, 15-15 दिन तक बारातें लगती थी और रोज एक एक नेग होते थे, मंगल वादन होता था, लोग उत्सव मनाते थे। एक समय की पंगत वर पक्ष की तरफ से तो दूसरे समय की पंगत वधू पक्ष की तरफ से दिया जाता था और लोग आनंद उत्सव मनाते थे। अब तो 4 घंटे में सब सिमट जाता है। लेकिन आज उसमें बहुत सारी विकृतियाँ प्रविष्ट हो गई है।
जिसका संशोधन समय रहते करना चाहिए। सबसे पहली बात तो विवाह के उत्सव में हमारी जो परंपरागत रीतियां हैं उन पर पूर्ण फोकस होना चाहिए। आजकल उन रीतियों की जगह कुरीतियों ने ले ली है। पहले विवाह में मंगल गीत गाने के लिए महिलाएं घर में आती थी और बना बनी के गीत गाती थी, है ना। उसमें हमारे संस्कृति के स्वर गूंजते थे और वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के प्रवाह का आधार बनती थी। प्रेम और आत्मीयता भी होती थी। आज उसका स्थान महिला संगीत ने ले लिया, जिसमें फूहड़पन का प्रदर्शन होता है और हमारी सारी मर्यादाएं तार तार होती है। उसमें वह सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और उसी महिला संगीत के कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम आजकल जुड़ गया, प्री वेडिंग शूट। और प्री वेडिंग शूट के बारे में जो जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है वो हमारी सामाजिक मर्यादाओं का खुला चीरहरण है। लेकिन आज सारे बड़े बुजुर्ग इसे सहज रूप से स्वीकार रहे हैं। मुझे तो कुछ युवकों ने बोला, महाराज बुढ़े लोग ज्यादा रस लेके देखते हैं। अब हकीकत आप जानिए, मैं तो कभी अटेंड नहीं किया। लेकिन ये क्या है जिससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाए? वो कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मर्यादाएं टूट रही है। फिर कल सास ससुर कहते हैं कि हमारी बहू हमारा लिहाज नहीं करती। लिहाज करेगी कैसे? मर्यादा तो तुमने तोड़ा। इन पर अंकुश लगना चाहिए। इसी तरह अनाप शनाप खर्चे, अनावश्यक डेकोरेशन, आतिशबाजी आदि का अंधाधुंध प्रयोग, ये भी पैसे का अपव्यय है और इसमें हिंसा है, क्रूरता है। उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिए। इसी के साथ डेस्टिनेशन मैरिज का आजकल चलन बढ़ गया और आप लोग विवाह कहाँ करते हैं? 5 स्टार होटलों में, रेस्तराओं में, रिसोर्ट्स में, जहां आज आपका मांगलिक कार्य हो रहा है और एक दिन पहले किसी ऐसे व्यक्ति ने मांगलिक कार्य किया जो मांसभक्षी है। वहां मूक प्राणियों की आहें गूंज रही है और आपका वहां विवाह का कार्य संपन्न हो रहा है, जहां यंत्र की साक्षी में, यंत्र की उपस्थिति में, अग्नि की साक्षी में आप 7 फेरे लेते हैं। वेज में भी होता है, नॉन वेज में भी। अब यंत्र की साक्षी में पूजा करने का निषेध नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या लिखा? क्वचित पुण्याश्रमे। विवाह कहां करो? क्वचित पुण्याश्रम में, सिद्ध प्रतिमा के सामने। पुण्य आश्रम में विवाह का कार्य, पवित्र स्थान। वो पवित्र स्थान हमारा कोई मांगलिक भवन हो, जिन मंदिर का प्रांगण हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो। मैं तो कहता हूं अगर डेस्टिनेशन मैरिज ही करना है तो तीर्थ क्षेत्रों में करना शुरू कर दो, पर हमारी मर्यादाओं के अनुरूप दिन में पूजा विधान संपन्न करके भगवान की साक्षी में करो और जीवन पर्यंत देव, गुरु और धर्म की मर्यादाओं में बंधे रहो। ये करो और जितना रुपया वहां लॉजिंग फूडिंग में खर्च कर रहे हो, एक दिन के सुख के लिए उसका 25% उस क्षेत्र को दे दो। तुम्हारे बेटों की शादी की स्थायी स्मृति बनी रहेगी, क्षेत्रों का विकास होगा और पाप से बचोगे। तो कुल मिलाकर के विवाह के कार्यक्रम को एक रचनात्मक मोड़ देने की जरूरत है और इसकी शुरुआत समाज के संभ्रांत लोग करें।
जहां आप लोगों को बुलाओ तो उनको कुछ पुण्य लाभ हो। अब 52 गजा में आकर के कोई विवाह करेगा तो क्या करेगा? यहां तो कुछ नहीं, बड़े बाबा के चरणों में जाएगा और ऊपर जाएगा और आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होगा, और क्या होगा? और दूसरी जगह जाओगे तो घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, और क्या करेगा? पाप कमाएगा। ये सोच विकसित होनी चाहिए, एक नई शुरुआत, नई पहल होनी चाहिए। आजकल बहुत लोगों ने तो ये प्रारंभ किया है, हमारे यहाँ जो विवाह की पूरी विधि है, उपवास पूर्वक वर वधू विवाह करते, भगवान की साक्षी में मंदिर में फेरा करने की व्यवस्था भी कई विवाह हुए, अजमेर से शुरुआत हुई और कई लोगों ने किया है। उसके बाद तीर्थ यात्रा करने तक ब्रह्मचर्य रखे, फिर गृहस्थाश्रम में अपना प्रवेश करे। तो ये क्रियाएं हैं, अगर इसका चलन हो तो बहुत अच्छा। ये विवाह उत्सव नहीं, विवाह के बाद का उत्सव बनेगा, उसका बीज बनेगा। जीवन में फिर कभी कोई विवाद नहीं होगा। मांगलिक क्रियाएं मांगलिक स्थलों पर ही संपन्न होनी चाहिए, तभी उसका सही लाभ होगा। महाराज श्री आपके चरण, एक अंतिम सिर्फ राजेश जी, आपके चरण चंचरीक जमशेदपुर से राजेश जैन, पुनम जी जैन अभिवंदन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, किसी पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी पुनः अपने स्थान पर नहीं आता है और गतिशील रहता है, परंतु मनुष्य अपने अतीत की घटनाएं एवं भविष्य की योजनाओं में खोकर अपने आज का आनंद नहीं ले पा रहा है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि किस प्रकार हम अपने वर्तमान पल में जीकर उसका आनंद लें और साथ ही नदी की तरह गतिशील भी रहें। बस नदी को देखो, नदी से प्रेरणा लो और नदी की तरह जीना शुरू करो। गुरुदेव की कुछ पंक्तियां हैं, झर 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 झरता झरना, झर 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 झरता झरना, चल 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 चलता कहना, उस सत्ता से मिलना जहां से वापस कभी न आना। उस सत्ता से मिलना जहां से वापस कभी न आना। वस्तुतः नदी में जीवंतता इसीलिए है क्योंकि वो बहती है। हमारे जीवन में भी जीवंतता तभी आएगी जब हम अपने जीवन में एक नव प्रवाह रखेंगे और वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे। आइए श्रीमान श्री चितरंजन जी जैन, ट्रस्टी 52 गजा बड़वानी, आज के पुण्यार्जक और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें श्रीमती अश्विनी अजमेरा बड़वानी से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं खराड़ी दिगंबर जैन समाज पूना का सत नमन, सत नमन, सत नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। जब परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो 12 दिन का सूतक रहता है, लेकिन आजकल ये प्रहुतायत में पाया जा रहा है कि समाज में तीसरे के दिन ही पगड़ी की रस्म अर्थात परिवार का राज्याभिषेक जैसा कार्यक्रम संपन्न होने लगा है कतिपय कारणों से। क्या यह धर्मानुकूल है या अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान। देखिए, ये अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 दिन का मरण का सूतक होता है। आसन्न बंधुओं को 12 दिन तक का सूतक रखना चाहिए और सूतक के समापन के लिए कहा गया देव पूजा और पात्रदान से सूतक का समापन होता है। जब तक देव पूजा ना हो, पात्रदान ना हो, तब तक सूतक नहीं मिटे। और देव पूजा और पात्रदान की योग्यता 12 दिन के बाद है। अब बिना देव पूजन के, बिना पात्रदान के आप अपने घर की वारिश को किसी को सौंपोगे तो उसका कुफल मिलना ही है। हमारे यहाँ इन सब क्रियाओं के लिए भी विधान बताया, तो वो कार्य तो 12वें ही दिन होना चाहिए। भले लोग अपनी सुविधा से शोक उठा ले, पर सूतक नहीं मिटता। आजकल लोगों ने सब चीज़ों को सीमित कर दिया, क्या करे, संवेदनाएं सीमित होने लगी। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ये भी सब कांटेक्ट पे चला जाएगा, इवेंट वालों के हाथ में।
ऐसा तो मुझे किसी ने बताया कि महाराज आजकल बड़े शहरों में ठटरी बांधने का काम भी इवेंट मैनेजमेंट वाले करते हैं। संस्कार खो गए। ठटरी बांधने के लिए भी इवेंट वाले को बुलाना पड़ रहा है। क्यों? लोग जानते नहीं। अब पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, भरा पूरा परिवार होता था, बड़े बुजुर्गों को हमारी सारी रीतियों का पता था। आज अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लिख लेने के कारण ये सब कुछ जानते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये कतई प्रश्रय देने योग्य नहीं है, इसे रोकना चाहिए। आइए श्रीमती अश्विनी जी अजमेरा बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, लधानी, बेटे निहाल, वंदना, बेटिया वंदना के साथ समय संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है खुशी महसूस करने के लिए दुख का होना बहुत ज़रूरी है, शांति पाने के लिए शोर का होना भी उतना ही ज़रूरी है, तो और किसी की प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस जानने के लिए उनका एब्सेंस होना भी ज़रूरी है। तो महाराज श्री क्या ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव्स पाने के लिए नेगेटिव उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपस में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिल्कुल ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, सापेक्षता है। समझ गए? अगर कहीं नेगेटिविटी नहीं होगी तो हम अपनी पॉजिटिविटी को शो कैसे करेंगे? बात सही है। अगर हमारे अंदर दुख नहीं है तो खुशी कहाँ से आएगी? शोर नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? ये अंधेरा नहीं है तो उजाला कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ बहुत पहले ये बात कही गई, भावा भावयो हो सापेक्षत्वम। भाव और अभाव में सापेक्षता है। हम किसी भी वस्तु या किसी घटना या किसी भी व्यक्ति के दोनों पक्षों को ध्यान में रखें, पर ये सब चीज़ें बाहर के लिए, भीतर के लिए वहाँ तो न्यूट्रल है। न दुख है न सुख, न शोर है न शांति, न निगेटिव है न पॉजिटिव। वो जो है सो है। अध्यात्म की भाषा में अगर बोलो तो हम आचार्य कुंद कुंद कहते बस न्यूट्रल हो जा। वो क्या है? वो कहते न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनंति शुद्धम नादा जो सो दुसो चीव। भीतर का जो तत्व है वो एकदम न्यूट्रल है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न निगेटिव है न पॉजिटिव है। जो ज्ञायक है सो है। समझ गए? तो जब हम बाहर हैं तो वहां कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव, कहीं शोर, कहीं शांति, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं खुशी तो कहीं दुख गम। पर भीतर न खुशी न नाखुशी, न शोर न शांति, न अच्छा न बुरा, न नेगेटिव न पॉजिटिव। जो है सो है। अनुबंधित होकर के जाओगे तो अनुबंध ही पूरा होगा, और होगा कि नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान के बन के जाओगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो भगवान के चरणों में भगवान का बन के जाना और किसी का बन के नहीं। आइए श्रीमान मोहित जी काना ट्रस्टी गुणायतन मोरे से मोरे इम्फाल से तैयार रहे श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बाहर से जब भी हमारे शरीर पे कुछ आक्रमण होने लगता है तो हमारा रिफ्लेक्स ऑर्गन एक्टिव हो जाता है और हम अपने बचाव में रिफ्लेक्स ऑर्गन हमारा एक्टिव होने लगता है। लेकिन अंदर से जैसे कषाय रूपी क्रोध, मान या माया या लोभ, इनका किसी का आक्रमण होने लगता है तो हम तत्पर उसी क्षण उसे कैसे रिफ्लेक्स ऑर्गन द्वारा उसे रोक कर रखे या उस पर नियंत्रण पाके रखे। जैसे आज सुबह आपने प्रवचन में कहा कि उचित मान न मिलने पर या मन का न होने पर घुटन महसूस होती है, तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन क्रोध, माया और लोभ, इनसे भी तो महाराज जी कभी कभार हम लोग कषाय कर देते हैं। उसके बाद हमें बहुत रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था। उसको लेकर हम बार बार घुटित होते रहते हैं, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखो, आपने पूछा है कि भीतर के आवेग के आगे आने पर हम उसका रिफ्लेक्स ऑर्डर कैसे करें। मैं एक सवाल करता हूं, अपने कारोबारी जीवन में जब कभी कोई ऐसा प्रतिकूल प्रसंग आता है, किसी पार्टी से पैसा लेना हो
और उससे पेमेंट लेना है, वो पेमेंट नहीं दे रहा है। कभी तैस में उससे बात करते हो? हाँ, चाहते नहीं है लेकिन कभी कभार हो जाता है। हो जाता है तो क्या होता है? खेल बिगड़ता है। अमूमन क्या करते हो? किसी ग्राहक को आप माल दे रहे हो, आपके माल में खराबी न होने पर भी ग्राहक आपके माल को खराब बता रहा है, आप क्या करते हो? उससे झगड़ते हो, गुस्सा करते हो, या मुस्कुरा करके उसे कन्विंस करने का प्रयास करते हो? मुस्कुरा के कन्विंस करने का प्रयास। ये कला कहाँ से सीखी? पिताजी से। हाँ? पिताजी से। पिताजी ने ये तो कला सिखा दी कि ग्राहक तुम्हें उल्टा बोले तो भी मुस्कुराना। उनसे ये भी कला सीख लो कि दुनिया में कोई उल्टा बोले तो उसको मुस्कुराना। पिताजी ये सिखाते हैं, पिताजी ये सिखाते हैं कि ग्राहक उल्टा बोले तो भी शांत रहना, और गुरु ये सिखाते दुनिया उल्टी हो जाए तो भी शांत रहना। बस इतना है। अपने विवेक को जागृत रखो। आवेग वहां भी है, आवेग दूसरी जगह भी है। जहां विवेक जागृत होता है वहां आवेग स्वतः शांत होता है। विवेक के बिना हम आवेग को शांत नहीं कर सकते। हर पल हर मनुष्य के मन में न जाने कितने प्रकार के आवेग आते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। पर जो जो आवेग आता है उसको आप व्यक्त कर देते हैं क्या? नहीं कर पाते ना। देखते हैं उचित अवसर, उचित स्थान, अनुकूलता दिखती है, वहां आप अपना रूप कुछ और रखते हैं, और जहां आपको देश काल अनुकूल नहीं दिखता वहां ठंडे हो जाते हैं। होते हैं? क्यों? अगर आप चले जा रहे हैं और आपको किसी, आप मान लीजिए बरसात का समय है, आप जा रहे हैं, कोई अपनी स्कूटर लेकर के गया, उसके टायर से कीचड़ उछता, आपने जोर से आवाज लगाया, छींटे पड़ गए पानी में, पानी के छींटे पड़े, आपके कपड़े खराब हो गए, आपको गुस्सा आया, आपने जोर से आवाज लगाया, सामने वाले ने स्कूटर रोका, मुड़ के देखा, वो मोहल्ले का पहलवान है। क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा भाई साहब आप हैं, ठीक है, देखें, कोई बात नहीं, क्या बात है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो, पैतरा बदल गया कि नहीं बदला? इससे पहले तेवर कुछ और था, अब तेवर कुछ और हो गया। क्यों? किसने रोका? अरे भैया, इससे पंगा लेने में खैर नहीं है। ये कहां, ये हमारे अंदर कोड है, समझ गए ना? बस ऐसे ही कोडिंग मन में आ जाए हमारे सबकॉन्शियस में कि किसी से पंगा लेने में खैर नहीं, ये अनुचित है, इसमें मेरा हित नहीं है, तो कभी भी रिफ्लेक्स ऑर्डर फेल नहीं होगा। आप कंट्रोल करने में समर्थ हो जाओगे, अपने आप को संभालने में समर्थ हो जाओगे। तो विवेक को जागरूक रखिए, जीवन के संतुलन का केवल और केवल यही आधार है। आइए श्रीमती श्रुति जी जैन पिंडरई से, तैयार है श्रीमान प्रोफेसर यश जी जैन बड़वानी से। गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का एक हाइको है, पूर्ण पथ लो पाप को, पूर्ण पथ लो पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। पूर्ण पथ लो, पुण्य पथ लो, पाप को पीठ दे दो, वृत्ति सुखी हो। वृत्ति सुखी हो। पुण्य का पथ लो, यानी पुण्य के रास्ते को पकड़ो, पाप को पीठ दो, यानी पाप के रास्ते से मुंह फेर लो। पीठ देने का मतलब है वृत्ति सुखी हो। पुण्य के रास्ते को पकड़ोगे, पाप के रास्ते से मुंह मोड़ लोगे, तो हमारे अंदर की वृत्तियां अपने आप सुखी हो जाएगी और जीवन शांत हो जाएगा। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान यश जी, और तैयार हैं श्रीमान श्रीश जी अनुपमा जी जैन, प्रावक समूह प्रधान पुणे से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। बैंक डकैती की खबर आई, करोड़ों रुपए लूट लिए गए, पर काउंटर पर कच्चे धागे से बंधी पेन को कोई उठा के नहीं ले गया। धन रूपी लक्ष्मी की चोरी करने के लिए तो सब व्याकुल रहते हैं, पर विद्या रूपी सरस्वती की चोरी कोई भूल से भी नहीं कर पाता। धन रूपी लक्ष्मी को चुराने के लिए, धन रूपी लक्ष्मी को पाने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहे, या विद्या की प्राप्ति के लिए इस मोह को छोड़ते रहे?
बहुत अच्छी बात आपने की। करोड़ों के धन लूट ले गए पर पेन को कोई नहीं छुआ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि धन रूपी लक्ष्मी को तो लूटने के लिए सब आतुर होते हैं, पर विद्या रूपी सरस्वती को कोई क्यों नहीं लौट पाता। बस यही अंतर है। धन वह है जिसे लूटा जा सके, धन वो है जिसकी क्षति हो सके, जिसका क्षय हो सके, जिसका विनाश हो सके। लेकिन विद्या या सरस्वती वो है जिसे लुटा नहीं जाता, लुटाया जाता है, और उसे जितना लुटाया जाता है वो उतनी बढ़ती है। ये अंतर है। सरस्वती को लूटा नहीं जाता, सरस्वती को लुटाया जाता है, और जितना लुटाओगे उतनी बढ़ेगी। बस यही समझने की चीज़ है। और इसीलिए हमारे यहाँ धन से बड़ा स्थान ज्ञान को दिया है, और दोनों के लिए दो अलग अलग प्रतीक बनाए। कभी सोचा लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है और सरस्वती का वाहन हंस क्यों? लक्ष्मी का वाहन उल्लू और सरस्वती का वाहन हंस क्यों? सोचो, इतना सा नन्हा सा प्राणी, उस उल्लू पर इतनी बड़ी देवी। मुझे एक प्रतीक दिखता है। उल्लू ही संसार में एक ऐसा प्राणी है जिसको दिन के उजाले में नहीं दिखता, है ना? जिसको दिन के उजाले में न दिखे वो उल्लू। तो बस जिसने धन को अपने सिर पर बिठा रखा है, बोलो क्या हुआ? बोलो तो, मैं नहीं बोलूंगा। उल्लू। हाँ, उल्लू सही है। धन की देवी को अपने सिर पर किसने बिठाया? उल्लू। समझ में आ गया? प्रतीक बनाया, यानी उसका विवेक खत्म। और दूसरी तरफ हंस, हंस के पास नीर विवेकनी दृष्टि होती है। कहते हैं उसमें पानी और दूध मिला करके दे दो तो हंस केवल दूध पीता, पानी छोड़ देता है, क्योंकि उसके चोंच में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है। उस रसायन से दूध अलग हो जाता, पानी अलग। हमारे ज्ञानियों ने उसे प्रतीक बना लिया कि जिसके पास ज्ञान है वो हंस पर सवार होता है, यानी उसका विवेक हमेशा जागरूक रहता है। वो सार को ग्रहण करता, असार को छोड़ता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे से तौला नहीं जा सकता। हाँ, जीवन में धन का भी उपयोग है और ज्ञान का भी उपयोग है। हम दोनों में संतुलन बना करके चले। धन पाने के बाद धन के स्वामी बने, पर धन के दास न बने। यदि इतना समझ हमारे भीतर आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। आइए श्री जी अनुपम जी पुणे से प्रमाणिक प्रधान, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी मनीषा जी जैन 12 राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। जब राग आता है तो सुख भाग जाता है, और जब सुख होता है तो राग दिखाई नहीं पड़ता। ये सुख और राग में दुश्मनी क्यों है? जब राग आता है तो सुख भाग जाता है, और जब सुख आता है तो राग दिखाई नहीं पड़ता। ये आपने राग के साथ सुख की ये युक्ति बिठाई, ये ठीक नहीं बैठ रही है। आनंद की बिठा लेते हैं महाराज जी। नहीं, राग आता है तो सुख भाग जाता है। अरे लोगों को तो राग में ही सुख है। राग आएगा तो सुख कहाँ भागेगा? संसार का सुख तो राग में ही है। हाँ, राग को बंगला में क्रोध बोलते हैं। अगर बंगला में क्रोध बोलते हैं, राग मत करो यानी क्रोध मत करो। समझ गए? बंगला में क्यों जीतू, है ना? तो राग मत करो। तो वो अगर राग का अर्थ लेते हो तब तो ठीक है, वहाँ जहाँ राग आएगा वहाँ सुख भाग जाएगा, जहाँ सुख आएगा वहाँ राग दिखाई नहीं देगा। लेकिन संसार का जो सुख है वो रागात्मक ही है। बीतराग सुख जहाँ है वहाँ न राग है न द्वेष। समझ गए? तो इस परम सुख की बात करोगे तो बीतराग सुख के संदर्भ में अगर विचार करते हैं तो जहाँ राग होगा वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ सुख है वहाँ राग नहीं है। मैं समझता हूँ शायद तुम उस बीतराग सुख की बात कर रहे हो, तो उस संदर्भ में वो सही। उपस्थित हो अनिल जी मनीषा जी जैन 12 से। तैयार हैं श्रीमती कामनी जी शेठी खाते गांव से। अनिल जी। हाँ बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुवर, मेरी शंका है, क्या सौंदर्य प्रसाधन के सामान आचार्य गुरुवर के नाम से बेचना कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें।
देखिए, गुरु के नाम से सौंदर्य प्रसाधन के सामान बेचना, हम तो ये बोलते हैं भगवान महावीर वस्त्र भंडार बनते हैं, तब सवाल क्यों नहीं उठते? जिनने वस्त्र का एक तिनका नहीं पहना, उनके नाम पर महावीर वस्त्रालय है कि नहीं? हाँ हाँ, महावीर चाट भंडार है, महावीर होटल है, महावीर जनरल स्टोर है, महावीर ट्रेवल्स है, जो जिंदगी में पैदल चल रहा है। तो इन सब चीजों में ज्यादा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग व्यवहार में लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं, पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनका नाम लो करो, मेरी दृष्टि में निषेध नहीं, पर नाम लेके वही काम करो जो उनके नाम के अनुरूप हो। धर्म प्रसाधन का निषेध नहीं करता, अति प्रसाधन का निषेध करता है। श्रृंगार का निषेध नहीं है, संहार का निषेध है। संहार न हो, अगर कोई व्यक्ति एक मिशन के तहत किसी कार्य को बढ़ा रहा है और उसमें आप लोगों को हिंसा से बचा रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की नुक्ताचीनी करने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, अगर हम तीर्थंकरों के या महान आत्माओं के नाम से कोई काम करे और उसमें हिंसा का स्थान हो, तो कतई भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, हमें उसका निषेध करना चाहिए। एक बार गणेश गुटखा चला था, किसी ने गुटखा की कंपनी खोली, लोगों ने उसका विरोध किया, गुटखा और गणेश गुटखा, उसमें फोटो भी छाप दी थी, विरोध हुआ, कंपनी ने अपना ब्रांड बदला। तो इतनी जागरूकता रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। एक बार चप्पल में भी किसी ने ऐसी आकृति बना दी थी। तो ये सब चीज़ें मर्यादाओं का हनन करने वाली नहीं होनी चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन करे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें हिंसा हो ऐसा प्रसाधन अगर करे तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती कामनी जी सेठी खाते गांव से, तैयार हैं श्रीमती किरण जी विनोद जी दोषी बाकानेर से, मेला संयोजक। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, साथ ही समस्त जैन समाज और सेठी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि शरीर के प्रति वैराग्य और आत्मा के प्रति संवेग, क्या यह दोनों ही बातें अनिवार्य है? देखिए, शरीर के प्रति वैराग्य और आत्मा के प्रति संवेग, ये जो व्याख्या है ये थोड़ी अलग है। वस्तुतः संवेग और वैराग्य दोनों हमें साथ रखना है और इसके अर्थ को समझिए। संसार से भीति का नाम संवेग है और भोगों के प्रति विरक्ति या उदासीनता या उपेक्षा के भाव का नाम वैराग्य है। समझ गए? अब जिनने भी ये व्याख्या की वहाँ संवेग का मतलब झुकाव ले लिया होगा, जबकि संवेग का अर्थ वो नहीं है। संसारात भीरुता संवेगा। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमती किरण जी विनोद जी दोषी बाकानेर से, तैयार है श्रीमती अभय वैद्य जी महिला मंडल मनावर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चेहरे को चमकाने के लिए क्रीम और पाउडर का उपयोग करते हैं महाराज जी, और हमारे चित्त को कैसे चमकाए महाराज जी? देखो, आपने बचपन में जब टाइल लगती थी ना, आजकल तो मार्बल लगता है, पहले मोजाइक लगता था, आपने भी देखा होगा। तो जब मोजाइक लगता था तो क्या होता था? घिसते थे, हफ्तों घिसा जाता था बट्टियां ले ले करके। तो मैं देखता रहता था जब छोटा था, घिसते 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 घिसते। अब जब घिस रहा था, रोज रोज घिसता था, कचरा बहता था, गंदा रहता था, पूरा पूरा उसका पानी निकलता था, तो खराब भी लगता था। लेकिन घिसते 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 एक दिन मैंने देखा कि उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था, चमक गया, तो मन भी चमक गया। तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, जैसे दीवार को घिसने से उसमें चमक आती है, चित्त को घिसो उसमें भी चमक आ जाएगी। बस घिसने की जरूरत है अध्यात्म के प्रति। आइए श्रीमती अभय जी वैद्य महिला मंडल मनावर से, तैयार हैं श्रीमती संगीता विपिन जी सेठी इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में मनार महिला मंडल की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जब भी हमारा हौसला बुलंद होता है,
आसमान छूता है, कोई न कोई पंख काटने जरूर आ जाता है, ऐसा क्यों? जब भी हौसला बुलंद होता है आसमान छूता है, कोई न कोई पंख काटने जरूर आता है, ऐसा क्यों? ये तो होगा ही, ये होगा। जो उड़ेगा उसके ही पंखों को चुनौतियां मिलेगी। लोग पंख काट रहे हैं, इसकी परवाह मत करो। हमें अभी आसमान छूना है, ये जज्बात अपने भीतर जगाओ। समझ गए? कहते हैं सितारों के आगे आसमां और भी है, सितारों के आगे आसमां और भी है। लाइने भूल गया। सितारों के आगे आसमां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा। तेरे आगे अभी आसमां और भी है, अभी और उड़ना है, और उड़ना है। लक्ष्य को बनाकर रखें। आई संगीता जी पंजी सेठी इंदौर से, और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी शास्त्री इंदौर से। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आत्मा से परमात्मा बनने का सरलतम उपाय क्या है गुरुदेव? क्योंकि हम मंदिर जी में रहते हैं तब भगवान की भक्ति से परिपूर्ण रहते हैं, और मंदिर जी से बाहर हो जाते हैं तब यह चंचल मन भौतिक साधनों में उलझ जाता है गुरुदेव, और आत्मा का स्वभाव यह जीव भूल जाता है। शंका का समाधान। आपने पूछा आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय क्या है? बहुत सरल उपाय है। अनात्मा को भजना बंद कर दो, परमात्मा बन जाओगे। क्या बोल रहा हूँ? एक लाइन का उत्तर दिया। अनात्मा को भजना बंद कर दो, समझ गए? और अनात्मा को भजना बंद करने के लिए क्या करना होगा? प्रथम चरण में परमात्मा की शरण में रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आइए श्रीमान अशोक जी, ये तैयार है श्री मौसम जी शास्त्री भवन गजा सिद्ध क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यह हमारा सुखद सौभाग्य है कि जब भी 24 घंटे के अंदर कोई भी मन में प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का उत्तर आपके मुखारविंद से शंका समाधान के माध्यम से स्वतः प्राप्त हो जाता है। एक भजन सुना था महाराज जी, सवाल कर लो जल्दी से। हाँ, एक भजन सुना कि 52 गजा एक टिकट में 2 मजा। इस संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का सौभाग्य है कि वार्षिक उत्सव में मस्तकाभिषेक होने जा रहा है, उसमें संपूर्ण दिगंबर जैन समाज धर्म लाभ ले, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त नहीं होगा कि प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ प्रमाणित हैं हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है, और एक टिकट में 2 मजा लेने का समय आ गया है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्री अजीत प्रसाद जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन तिजारा वाले, पुत्र पंकज जैन, पुत्र वधू श्रीमती डॉली जैन, पौत्र ऋषभ जैन, अभिनंदन जैन, पुत्री संजना जैन, दामाद श्री संजय जैन, नाती यश जैन, नातिन नैन्सी जैन। मैसर्स स्पर्श कैशियो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा। शंका समाधान।